जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के 31 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है और जो भी प्रश्न किया जाएगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो सारे प्रश्न होंगे और गेस क्वेश्चन होंगे। अनुमानतः ये प्रश्न आ सकते हैं, तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें। और अभी जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों से निवेदन है कि इस सेशन को शेयर कर दे, सभी लोग शेयर कर दे व्हाट्सएप और अपने ग्रुप में स्टेटस भी लगा दीजिए। आज जो है हम लोग ये जो प्रश्न करेंगे, पहला चैप्टर जो है इसमें क्वेश्चन बैंक का ज्यादातर प्रश्न लिया गया है और इसमें गेस क्वेश्चन का भी है। और बिना देरी करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप सभी तैयार हैं तो यस टाइप कीजिए, सेशन को स्टार्ट किया जाए। सभी लोग यस टाइप कीजिए, सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए हम लोग बात करते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है वो क्या है भाई कि निम्न पहले तो निर्देश पढ़ लेते हैं। कंडीशन क्या है, इसमें से एक प्रश्न सही है, इसमें से जो प्रश्न है एक प्रश्न सही है और इसमें से जो सही है उस पर आपको निशान लगाना है। HCP में कह रहा है, HCP में बताइए कि परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो HCP को हम लोग बोलते हैं, HCP को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें जो परमाणुओं की संख्या होगी, परमाणुओं की संख्या आपको कंफर्म याद करना है 6 होता और इसका जो समन्वय संख्या होता है, समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या 12 जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं या उप संयोजन संख्या कहते हैं। तो इसमें साफ साफ पूछा है कि HCP में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो आप सभी बताइए HCP में परमाणुओं की संख्या जो होगी वो होगी आपका 6 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न जो है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, इसमें आपको बताना है। कौन सा जो है ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, आप सबको आंसर कमेंट करके बताना है। सभी लोग आंसर कमेंट करके बताइए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग कमेंट करते रहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिस्टल होते हैं, तो आपको बताना है जो क्रिस्टल है वो कितने प्रकार के होते हैं। सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबको पता है जो क्रिस्टल होता है वो 4 प्रकार के होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्रिस्टल कितने प्रकार के होंगे? तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। ओके, क्रिस्टल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं रवादार ठोस। रवादार ठोस को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के नाम से भी जानते हैं। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा रवादार ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीरा जो है रवादार है, यानी रवादार। खदार मत पढ़िएगा, नहीं तो हम लिख देंगे रवादार, आप पढ़ दीजिएगा खदार। नहीं, खदार नहीं है ये, रवादार। तो रवादार ठोस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं भैया? क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ठीक है, तो रवादार क्रिस्टलीय कौन सा है? क्रिस्टल कौन है? ठोस कौन सा है? तो हीरा हो गया। आपको बात है ये सहसंयोजन भी होता है। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट। आगे हम लोग बात करते हैं मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। आप सब बताइए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। अब आप सभी को बारिश हो रहा है क्या? बारिश नहीं हो रहा है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होगी। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होगी वो होगी 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां पर हम आपको बता दें कि अगर मूल क्रिस्टल तंत्र पूछेगा, मूल
जो प्रश्न पूछता है मूल क्रिस्टल तंत्र जो होंगे वो 7 होते हैं। ब्रेविस जालक, कुल ब्रेविस जालक जो होता है वो कितना होता है? ब्रेविस जालक, ब्रेविस जालक जो होता है वो 14 होता है। और इसी में होता है, अगर हम आपसे पूछें कि घनिया यानी एससीसी में जो होता है वो कितना होता है? एससीसी में जो होता है ब्रेविस जालकों की संख्या 3 होता है। और ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में अगर देखा जाए तो कितना होता है? तो 4 होता है। ये प्रश्न बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी हो गई भाई? तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते, बीसीसी। तो बीसीसी में आपके पास खाली स्थान कितना होगा, इसको आपको बताना है। अभी हम इससे कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन बीसीसी में खाली स्थान पूछा, ये ध्यान देना है कि खाली स्थान कितना होता है। ठीक है, तो इसमें जो खाली स्थान होता है वो हो जाता है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 32%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। तो मैं आपको बता दूं कि एससीसी, यहां पर हम एससीसी, तो एससीसी में अगर मैं पूछूं कि संकुलन क्षमता यानी भरा हुआ स्थान कितना होता है, तो 52% होता है। और इसमें जो खाली स्थान होता है तो 100 में से 52 घटा देंगे तो लगभग 48% खाली स्थान होता है। बीसीसी में पूछा जाए तो बीसीसी में भरा हुआ स्थान 68% होता है। और खाली स्थान जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है? 32%। सीसीपी, एचसीपी और एफसीसी, इन सबके अंदर जो संकुलन क्षमता होता है वो कितना प्रतिशत होता है? 74% होता है। और खाली स्थान अगर 100 में से हम घटाएंगे 74 तो ये हो जाएगा 26%। यानी कि खाली स्थान, ये जो हमने बातें लिखा है ये खाली स्थान है। ये जो लिखे हैं ये क्या भाई? ये खाली स्थान को बता रहा है। और ये जो हमने लिखा है ये क्या है? आपके पास संकुलन क्षमता बता रहा है। यहाँ पर ये देखो, ये 74 इधर आ गया है, तो आपको समझना है ये खाली स्थान है, ये भरा हुआ स्थान है। यानी एससीसी में भरा हुआ स्थान यानी कि इसका संकुलन क्षमता 52, और मुक्त स्थान जो होगा, खाली स्थान, रिक्त स्थान जो होगा 48%। बीसीसी में जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है भैया? तो बीसीसी में जो होता है वो आपका, बीसीसी में मिलेगा वो 68%। और ये खाली स्थान 32%। ये ध्यान रखना है, तीनों में एक होता है, सीसीपी, एचसीपी और एफसीसी में भरा हुआ स्थान 74%, खाली स्थान 26%। तो बीसीसी में पूछ रहा था मुक्त स्थान, तो मुक्त स्थान कितना है भाई बीसीसी में? तो 32% है। ठीक है, सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। चलिए करें, एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट यानी एचसीपिंग संरचना हो तो धातु के कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी को बोलते हैं, कई लोग इसका नाम क्या देते हैं भाई? उप सहसंयोजन संख्या। तो आप सबको बताना है कि क्या होगा उप सहसंयोजन संख्या, इसका क्या होगा? तो उप सहसंयोजन संख्या ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 12 होगा। यानी अभी हमने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं उप सह संयोजन संख्या। इसका उप सह संयोजन संख्या एक ही बात है। इसी को कई लोग नाम दे देते हैं समन्वय संख्या, समन्वय संख्या। ये तीनों बात क्या है? एक है। तो एचसीपी में अगर परमाणु की संख्या कहेगा तो 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कहे, उप सह संयोजन संख्या कहे, समन्वय संख्या कहे, वो 12 होता है। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है? कह रहे निम्नलिखित में कौन से जोड़े चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वाइल्ड, वाइल्ड मतलब वाइल्ड जिसको बोलते हैं, बनाता है, कौन बनाएगा? इसमें ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा जोड़ा सही है। सभी लोग कमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग सही आंसर कमेंट करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो बीसीसी और एफसीसी बनाता है। ऑप्शन सॉरी, इसमें जो है आपके पास एचसीपी और सीसीपी, यही जो है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वाइल्ड बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे हमने गलत बता दिया था। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर के बाद 10 नंबर। क्रिस्टल तंत्र ए बी में
यहाँ पे क्रिस्टल तंत्र ए बी, तो यहाँ पर आपको तंत्र है क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से अगर ए बी ये तीनों बराबर नहीं हो, अल्फा बीटा गामा, अगर ये 90 डिग्री हो तो कौन सा तंत्र होगा, आप सबको बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो होता है यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अलग दिया गया है, लेकिन ऑर्थोरोम्बिक होगा। क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 ऑर्थोरोम्बिक सही है, यानी कि ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, और बार बार ये ऑर्थोरोम्बिक ही पूछता है। ऑर्थोरोम्बिक में परिवेश जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 4, और सरल घनीय में कितना होता है, तो 3। ठीक है, ये 2 प्रश्न पूछता है। क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, परिवेश जालकों की संख्या 14 होता है। अब ये कह रहा है कि ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग किसके कारण होता है, तो आप सबको पता है कि इसका आंसर हो जाता है एफ सेंटर। क्या हो जाता है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, एफ सेंटर के कारण ऐसा होता है, क्षारीय धातुओं के रंग का कारण। आगे हम लोग बात करते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम का मतलब कि पोटेशियम का क्रिस्टल चाहे NaCl का क्रिस्टल की संरचना कैसे होती है, यानी पोटेशियम के का और NaCl का संरचना आपको बताना है कि कैसा होता है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका जो आंसर होगा आपके पास क्या मिलेगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर होगा क्या, इसका आंसर जो होगा वो फलक केंद्रित। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, फलक केंद्रित। ओके, तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी कि जब भी आपको के का पूछे और NaCl का पूछे, इन दोनों का जो क्रिस्टलीय संरचना होती है वो कैसा होता है भाई, तो हो जाता है आपके पास फलक केंद्रित। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो पोटेशियम का कहे चाहे NaCl का कहे वो FCC होता है। इन सब का जो संरचना होती है वो कैसी होती है भाई, FCC। जो भी डाउट हो आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है भाई, तो एक तो FCC हम लोगों ने देखा, और ये साथ ही साथ क्या हो जाएगा, अष्टफलकीय। फलकीय पूछेगा तो अष्टफलकीय होता है, और ऐसे पूछ देगा तो FCC होता है। क्या होता है भैया, FCC। आगे हम लोग बढ़ते हैं, किस धातु की समन्वय संख्या 8 होता है, समन्वय संख्या 8 आपको बताना है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताइए किसका समन्वय संख्या 8 होता है। ये सब सबको पता होता है, सभी लोग आंसर जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। पोटेशियम की जो समन्वय संख्या होती है वो कितना होती है भैया, 8 होता है। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको सफल होना है तो आप दूसरों के कंधे पर सवार होकर के पहाड़ नहीं चढ़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो दूसरे के कंधे पर सवार होकर के पहाड़ चढ़ता है उसका पैर न तो जमीन में होता है न ही आसमान में। यानी कि जब भी आप सफल होना चाहते हैं तो अपने पैरों पर चल करके ही सफल होने का प्रयास कीजिए, दूसरे के कंधों पर सवार होकर के नहीं। सफलता का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो मेहनत, और मेहनत खामोशी के साथ आपको करना पड़ेगा, कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। यानी सफलता के लिए मैंने कई बार बताया है कि 4D वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला डिजायर, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा डिसिप्लिन, और चौथा डेडिकेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सफल हो जाइएगा। सफल होना चाहते हैं तो 3 व्यक्तियों की बातें आपको जरूर माननी पड़ेगी, हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव, और आपकी अपनी बुद्धि। समझे, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 15 नंबर, ब्रेव का समीकरण क्या है, ब्रेव का समीकरण। सभी लोग आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है,
जो भी एबीसी बुक पढ़ते होंगे उसमें भी मिलेगा ये ब्रेक का समीकरण, और साथ ही साथ एबीसी में भी दिया है और भारती भवन में ही भी ये ब्रेक का समीकरण दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा? एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, और यही जो है वो किसका समीकरण है? तो ब्रेग का समीकरण है। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर, यानी कि बॉडी सेंटर का मतलब हो जाएगा बीसीसी। तो बीसीसी एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, यानी उसमें बिंदु कितने होते हैं एफसीसी में, आपको बताना है। चलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई? डी होगा, ऑप्शन नंबर 1। एक मिनट, बीसीसी लैटिस में बिंदुओं की संख्या, टोटल बिंदु कितने होंगे भाई? सी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यहां पे जो डी लिखा गया है वो गलत है, और मैं अभी प्रूफ करके भी बताने वाला हूं कि कैसे। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जैसे बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि जब हम लोग संरचना इसका बनाते हैं तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं उसमें जो परमाणु जो होते हैं वो कहां कहां होगा भाई? तो परमाणु, पहला जो परमाणु वो केंद्र पर होगा, एक तो केंद्र पर हो गया, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 8 कोना पर, और एक कोना पर जो होता है हिस्सेदारी 1/8 होता है, और एक घन में जो है कोनों की संख्या 8 होती है, और सेंटर पर 1 होता है और एक पूरा का पूरा होता है। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस के 1 इज इक्वल टू 2। यानी अगर कोई बीसीसी में पूछेगा कि समन्वय संख्या कितनी होती है, तो बीसीसी के जो लैटिस बिंदु होते हैं परमाणुओं की कुल संख्या जो होगी वो कितना होगा भाई? 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता। अभी हमने एससीसी का बताया था, आप सब आंसर कमेंट करके बताइए, सभी को पता है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आंसर, सभी लोग आंसर को कमेंट करें। अभी यहां पर देख लेते हैं, ये जो होगा 52%, और इसी में अगर पूछता है कि खाली स्थान कितना होगा, खाली स्थान आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, खाली स्थान या मुक्त स्थान कितना होता है भाई? तो ये 52% खुद है, तो 100 में से 52 घटा देंगे तो 48% जो होगा वो मुक्त स्थान होगा, रिक्त स्थान होगा, खाली स्थान होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है। तो शॉर्टकी दोष होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा। तो शॉर्टकी दोष क्या होता है कि जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़ करके दिल्ली चले जाते हैं, नहीं दिल्ली नहीं, क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। तो जब कहीं से कोई तत्व, कोई कण जो है वो बाहर जाएगा तो उसका जो घनत्व जो होगा वो कम हो जाता है। तो शॉर्ट की मतलब शॉर्ट कर जाता है, शॉर्ट का मतलब कि घट जाता है। तो शॉर्ट की दोष के कारण घनत्व क्या हो जाता है भैया? तो शॉर्ट की दोष के कारण घनत्व जो होंगे वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ पर आंसर भी आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष होते हैं। तो फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष किसके अंदर होंगे? तो परमाणु के अंदर होता है। किसके अंदर होगा भाई? तो परमाणु के अंदर शॉर्टकी दोष होता है। किसकी इसके अंदर होगा भाई? तो परमाणु दोष है, ठीक है, क्रिस्टल दोष है, लेकिन ये होते किसके अंदर है? तो ये होते हैं परमाणु के अंदर। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फलक केंद्रित घनियम, यानी एफसीसी में एक कोशिका कितने एकक कोशिकाओं के साथ सहभागी होती है? आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका आंसर ए होगा 8। कितना हो जाएगा भाई? 8। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। इसी को बोलते हैं कि टोटल जो संभव होता है उसको ब्रेवियस जालक कहा जाता है। तो कितने प्रकार के संभव है? तो सभी लोग आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो कितने प्रकार का हो जाएगा? तो 14 प्रकार। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 14 प्रकार के कुल जालकों की संख्या संभव है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करते हैं। C6H6 कैसा पदार्थ है भाई? C6H6 कैसा पदार्थ है?
बताइए। तो C6H6 जो है वो जो है आपके पास प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। देख पा रहे हैं? ठीक है, चलिए फटाफट बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है एफसीसी, एफसीसी में कितने परमाणु होते हैं? तो एफसीसी में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 4 होता है। कितना होगा? 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना होगा? तो ये 4 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। CSCl क्रिस्टल की संरचना होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है। देश के अंदर मैंने इस प्रश्न को रखा है। ठीक है, तो CSCl की संरचना कैसी होगी? आप सबको कमेंट करके आंसर बताना है। सभी लोग आंसर को कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो CBCC होता है। फिर से हम आपको बता देते हैं के और NaCl ये FCC होता है। ये क्या होगा भाई? FCC होता है। और ये जो CSCl है, सीजियम क्लोराइड जो है वो BCC होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार इसी से प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में आयनिक यौगिक में क्रिस्टल में आप धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रकों के बीच की दूरी अधिकतम होगी। तो इसमें सबसे अधिक जो होता है वो क्या होता है? CSI में सीजियम आयोडाइड के अंदर होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, सीजियम आयोडाइड। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एगो पी प्रकार के, एगो एन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं अर्धचालक? तो दो प्रकार के। और ये पी टाइप और एन टाइप का अर्धचालक अशुद्धि मिलाने से बनती है। एक में हम लोग त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है। अगर त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे यानी वे तत्व जिसकी संयोजकता 3 हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो उसको त्रिसंयोजी। और जिसके आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 4 हो, जिसको पंच संयोजी बोला जाता है। ठीक है, वो मिलाए जाएंगे तो एन टाइप के बनेगा। तो त्रिसंयोजी मिलाएंगे अशुद्धि तो क्या बनेगा? पी टाइप। और पंच संयोजी मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा। तो यहाँ पर पी टाइप कह रहा है तो त्रिसंयोजी मिलाया जाएगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। ठीक है, तो अर्धचालक जो हो गए वो कितने प्रकार के? अर्धचालक इस तरीका से आपने देखा दो, एक एन टाइप और एक देखे आपने पी टाइप। एन टाइप में पंच संयोजी और पी टाइप में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, Na2O या Na2O में सोडियम के उप सहसंयोजन संख्या। तो सोडियम के ना पूछ करके ऑक्सीजन का पूछ देता आपसे, आपको बताना। मैं इसका आंसर पहले बता दूं, इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट करके बताइए। जो मैंने अभी नोट्स दिया था आप सबको क्लास में, उसके अंदर इस प्रश्न के बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन उसमें सोडियम और ऑक्सीजन दोनों का पूछा गया था। उसमें आपने 4 और 8 बताया था आंसर। ठीक है, तो इसमें कितना होगा? और CaF2 की बारे में बात हुई थी। ठीक है, उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। चलिए, इसका जो आंसर होगा सभी लोग कमेंट करते रहिए, देखते हैं किसका आंसर सही हो रहा है। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी 4। ध्यान दीजिए, अगर आपसे Na2O पूछ रहा है और इसमें पूछ दे परमाणुओं की संख्या, एक Na का और दूसरा O का, तो इसमें 2 लगा है तो 4 हो जाएगा, इसमें नहीं लगा है तो 8 हो जाएगा। जैसे अगर CaF2 है, इसमें आपसे Ca का पूछ दे और F का पूछ दे। ठीक है, तो इसके अंदर 2 नहीं लगा है तो ये 8 होगा, इसके अंदर 2 लगा है तो क्या हो जाएगा? 4। जिसमें 2 लगा होता है उसका 4 होता है, जिसमें नहीं लगा होता है उसमें 8 होता है। इन दोनों में देखिए, पहले वाला में 2 लगा Na2O, इसमें CaF2 है तो पलट जाता है। अनुपात भी आपसे पूछ सकता है और साथ ही साथ इसका जो दोनों का उपसंयोजन संख्या भी पूछ सकता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है, तो आप लोग को इसको ध्यान रखना चाहिए। ये किसके लिए है भाई? तो ये सोडियम के लिए हो गया। ओके, और ये सॉरी, और दूसरा क्या है? ये हमारे पास हो गया। चलो, एक मिनट।
चलिए, थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जा रहा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 27 के बाद हम लोग बात करते हैं 28 नंबर। अंतः केंद्रित घनिया में उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है? अंतः केंद्रित, यानी कि अंतः केंद्रित को हम लोग बीसीसी कहते हैं। तो बीसीसी में कई बार हमने बोला कि 8 होगा। बीसीसी में कितना होगा भाई? तो बीसीसी के लिए 8 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको देखते हैं, वो क्या है? ट्रांजिस्टर सेटों में, ये सबको पता है कि ये सिलिकॉन होता है। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? ये भी प्रश्न बार बार पूछ चुका है। आप सब इसका आंसर बताइए कमेंट करके। मेरे को लगता है सभी को पता है, सभी लोग आंसर सही कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसका हो जाएगा CrO2। ठीक, आज जो है हम लोग 30 प्रश्न है। लास्ट प्रश्न जो है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन, ये बेरवादार है, बेखदार नहीं है, बेरवादार ठोस है अथवा निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय। देखिए, अगर कहीं पे रवादार कहेगा, यहां पर पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा क्वार्ट्ज ग्लास होगा, क्वार्ट्ज कांच होगा, SO2 होगा। ये क्या होता है? अक्रिस्टलीय। लेकिन केवल क्वार्ट्ज कहता, अगर देखो यहां पर हमने लिख दिया क्वार्ट्ज, और एक तरफ लिख देते हैं क्वार्ट्ज ग्लास, ये जो होता है क्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय होता है, और ये जो होता है अक्रिस्टलीय होता है। अक्रिस्टलीय होता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिएगा, क्रिस्टलीय को ही हम लोग बोलते हैं रवादार, खदार नहीं, रवादार, और इसको बोलते हैं बेरवादार। ओके, आप लोग समझ गए। हम लोगों ने आज 31 VVI प्रश्न को देखा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अभी थोड़ी देर बाद अगर लाइट रहा तो आपका मैथ का भी नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसा होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, एक बात के साथ कि टॉप करने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, दुनिया में बढ़ानी है शान, तो जान से भी ज्यादा लगाए पढ़ाई पर ध्यान। थैंक यू, धन्यवाद।